चलो देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है और ये है ज्योग्राफी। तो होप आप लोगों की ज्योग्राफी ठीक ठाक होगी। प्रभु करे सब ठीक ठाक ही हो आपके साथ। इसलिए मैं जरा थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पहले पूछूंगा, जरा मैं चेक करूंगा कि ज्योग्राफी में कुछ जस्ट बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन, 10 ईयर्स की क्वेश्चन है। अच्छा, ठीक है। सो हाँ, ये करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। ये सुदर्शन पटनायक जो है, ये रेडमी ने शेयर करा है, राइट। तो इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो, सैंड में जैसे ये आर्टिस्ट है, सैंड आर्टिस्ट इनको माना जाता है, करेक्ट। अच्छा, खैर। तो अब हम बात ये कर रहे थे कि मैं ज्योग्राफी में आपके साथ ना 15 से 16 टॉपिक्स इन शॉर्ट 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 डिस्कस करेंगे, यानी जो बिल्कुल डायरेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, और जो आपके एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इन टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है आपके आपके एग्जाम्स में, करेक्ट। तो मैं उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, और देखते हैं आपको। ये सब 10 ईयर्स की क्वेश्चन है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 अब मैं पूछ रहा हूँ, किससे पूछने जा रहा हूँ मैं। ये मैं पूछने जा रहा हूँ, तनिषा ने ज्वाइन किया हुआ है क्या? भूमि गुप्ता आ चुकी है, ओके। सो भूमि से पूछते हैं, दर्पित और एकजोत से पूछते हैं। बाकी तो जिया, जीतू और जो स्टूडेंट की जैसी श्रद्धा, वो आंसर दे सकता है जल्दी से। यस, सो प्लीज फास्ट। आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है। मेरे ख्याल से होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि इनमें से कौन सा रिजर्व जो है वो नहीं है आ, उड़ीसा में, राइट। वैसे हमने करंट अफेयर्स में ये सब डिस्कस कर लिए। मैंने करंट अफेयर्स के थ्रू आपके साथ पॉलिटी भी डिस्कस कर ली, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी कर ली, ज्योग्राफी भी कर ली। तो ये थोड़ा स्टाइल था करंट अफेयर डिस्कस करने का, कि थोड़ी थोड़ी स्टैटिक में डिस्कस करता जा रहा था, ताकि जब मैं स्टैटिक डिस्कस करूं आपके साथ, स्टैटिक जीके, तो आपको कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर हो। दैट वाज द टारगेट। सो मनस्वी ने आंसर दिया है बी, भूमि गुप्ता ने दिया है ए, एंड ऋत्विक ने आंसर दिया है कि सुंदरबन गुजरात। ओ, ऋत्विक तो बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर बता रहा है कि सुंदरबन तो सर गुजरात में है। चलो ठीक है भाई, फिर बता ही देते हैं आंसर आपको, और देखते हैं कि आप सही थे या गलत। तो देखो जी, सबसे पहले बांडीपुर नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, वो याद होगा आपको कि मैं गया था, मुझे वहां कुछ नहीं दिखा। कर्नाटक में है बांडीपुर, तो भैया पहला तो नहीं है। और अगर पहला नहीं है तो बताना भी वही है। अच्छा, तो फिर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, फिर मेरा सी आंसर तो नहीं होगा। और अगर आपको याद हो तो मनास भी मैंने एक लिस्ट दिखाई थी आपको, वो आसाम में है। बिल्कुल हमारा करा हुआ क्वेश्चन है। सुंदरबन तो यार बहुत फेमस है, मैंने आपके साथ करंट अफेयर्स में कितनी बार डिस्कस किया। सुंदरबन का डेल्टा, द डेल्टा ऑफ सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, बंगाल मैनग्रोव्स वेजिटेशन के लिए फेमस है ये। तो बांडीपुर, मनास, सुंदरबन, इनके लिए तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये उड़ीसा में नहीं है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, मनास आसाम में, बांडीपुर कर्नाटक में है। तो 1, 3, 4 देख लेते हैं। और 1, 3, 4 मेरा कहां पर आ रहा है? बी फॉर बॉम्बे, एंड द राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। तो मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया क्या आंसर? लव्य ने आंसर दिया था ए। अच्छा, ओ मनस्वी एंड साक्षी शर्मा, वेरी गुड। क्लैपिंग क्लैपिंग इन स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं अब आपको इसकी आंसर शीट भी मैंने यहाँ पे देखो मेंशन करा हुआ है। मैं नोट शेयर करूंगा आपके साथ, तो इनकी एक्सप्लेनेशन भी ना, मैंने क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है, ताकि आप जब नोट्स आपको मिले तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन मिल जाए, करेक्ट। ये मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि बांडीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक में। मनास कहाँ पर है, वो आप देख ही रहे हो, मैंने मेंशन करा हुआ है, आसाम में। ये सुंदरबन, ये मैंने मेंशन करा है, बांग्लादेश, है ना, वो इंडिया और गैंजेस का वो जो डेल्टा बनता है। और भीतर कनिका जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो 1 तो आप लोगों ने, कुछ स्टूडेंट ने धमाकेदार शुरुआत कर दी है ज्योग्राफी की। जल्दी बताओ फटाफट। देखो, मैंने ज्योग्राफी के कुछ पॉइंट्स आपके साथ ऑलरेडी क्लास में बातों बातों में डिस्कस करे। अगर आपको रिमेंबर हो, मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस ज्योग्राफी का सेक्शन है ये, और मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मनस्वी, ऋत्विक ने आंसर दे दिया है। एंड यस, देखते हैं बाकी स्टूडेंट का क्या आंसर है। भूमि गुप्ता, ओके करेक्ट भूमि। कुमुद, साक्षी शर्मा एंड अनुभव थोड़ा सा साइलेंट मोड पर चले गए हैं अभी। साक्षी शर्मा, हरमन ने भी आंसर दिया, तनिषा ने भी, बिल्कुल करेक्ट है मेरे ख्याल से, नो डाउट। हमने डिस्कस करा केरला, और मैंने आपको बताया था वो ग्रेट डांसर लव्या सुहानी बत्रा, वो डांसर कौन है? बॉलीवुड की ग्रेट एक्ट्रेस, जो स्पेशली मोहिनी अट्टम के लिए फेमस है। वेरी गुड तनिषा, लेट मी क्लैप फॉर तनिषा। हेमा मालिनी, है ना, हमने डिस्कस किया था हेमा मालिनी, करेक्ट है। अच्छा चलो, जब बात छिड़ी है तो दूर तक जाएगी।
जरा बताओगे तमिलनाडु का कोई क्लासिकल डांस का एग्जाम्पल दे दो मेरे को, भूमि गुप्ता, कुमुद, दर्पित, आरुषि, हरमन, कोई एक एग्जाम्पल बता दो तमिलनाडु का कोई क्लासिकल डांस हो। वेरी गुड भूमि, भूमि के लिए क्लैपिंग है। नो 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 नो, भरतनाट्यम, कथक कली केरला, कथक कली केरला, राइट। सो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है, तमिलनाडु भरतनाट्यम, कथक कली केरला, एंड कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश। तो प्लीज आप इसको याद रखना, ये 4 बड़े फेमस क्लासिकल डांस है, कथक कली केरला, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी उड़ीसा का है, इसलिए वो एग्जाम में ज्यादा आता नहीं क्योंकि वो नाम से क्लिक कर जाता है, और एक मोहिनी अट्टम 5वां केरला, राइट, 5वां क्लासिकल डांस। चलो वेरी गुड, गुड वन। तो 2 क्वेश्चन में आप लोगों ने धूम मचा दी। अब एक क्वेश्चन देखो, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहां से भी निकलता है, ये इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्योग्राफी के सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, तो कभी आपका मन हो टीवी चैनल पे आने का तो आप इस इंस्टीट्यूट जा सकते हो, यहाँ से कोर्स कर सकते हो, यहाँ का कैंपस प्लेसमेंट डायरेक्ट आपको लेके जाएगा बॉलीवुड में। मेरे कई सारे रिलेटिव्स ने यहाँ से कोर्स किया और आज वो फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छी पोजीशन पर हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो इस इंस्टीट्यूट के बारे में, सो मनस्वी का आंसर है, साक्षी, कुमुद, तनिषा सबने आंसर दे दिया है। ये जितने मंझे में कलाकार हैं वो ज्यादातर आपको यहीं से मिलेंगे, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे, महाराष्ट्र। वेरी गुड, क्लैपिंग, सबने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अगर आप देखोगे ना तो इसका आप देख सकते हो, यहाँ पर ही मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा, 1960 में स्टैब्लिश हुआ था और काफी अच्छा कैंपस प्लेसमेंट है इसका। तो अगर आपको एक्टिंग में रुचि है, आपका पैशन है कुछ इस तरह से कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, टेलीविजन इंडस्ट्री में आना चाहते हो, छोटे पर्दे पे आना चाहते हो, क्योंकि रास्ता तो बॉलीवुड का वहीं से निकलेगा, तो आप कोर्स कर सकते हो यहाँ से भी, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका भी एंट्रेंस होता है, करेक्ट। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो ये बिल्कुल कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये इंस्टीट्यूट्स तो इनडायरेक्ट ज्योग्राफी हम मानते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। रिवर आइलैंड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया, सिजूली, पाजूली, हाजूली, माजूली। यस, एनी आइडिया? कुछ भी बता दो, जो भी नाम ठीक ठाक लग रहा हो। वैसे क्वेश्चन नंबर प्लीज मेंशन करा करो, वरना मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजन है। भूमि ने डी बोला, एंड मनस्वी सूद ने डी बोला है, एंड साक्षी शर्मा ने बोला है बी। अच्छा ठीक है, एंड हरमन ने सी बोला था, लेकिन चलो देखते हैं, चेक करते हैं। बाकी अनुभव, अभी अनुभव आ चुके हैं मैदान में, ठीक है, अनुभव ने बोला 4C। तो देखते हैं भाई राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। चलो यहाँ पे पहले टिक तो लगा ही देते हैं, शगुन कर देते हैं। माजुली इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, और आप यहाँ पे इस इमेज के थ्रू इसको देख सकते हो। यहाँ पे मैंने मेंशन भी करा है, अगर आप थोड़ा जूम कर लेना अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। ये रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है और आसाम में पड़ता है। 2016 में ये फर्स्ट आइलैंड था, भारत सरकार ने इसको डिस्ट्रिक्ट, आसाम की सरकार ने इसको पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया, डिस्ट्रिक्ट, राइट। सो माजुली जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, और सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है उमानंदा, ये भी आसाम में है। तो बड़ा सिंपल है फिर तो, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड, दोनों आसाम में है। तो जब समझ में आ ही गया तो जल्दी से मुझे बताएगा कोई स्टूडेंट आसाम की कैपिटल क्या है। हरमन से पूछ लेते हैं, एंड पूछ लेते हैं क्षितिज, जीतू एंड जिया से, द कैपिटल ऑफ आसाम गुवाहाटी। और दर्पित ने आंसर दिया है गुवाहाटी, बट तनिषा चोपड़ा तो बिल्कुल एग्री नहीं करती दर्पित से, और भूमि गुप्ता भी, और इन दोनों का कहना है कि दर्पित ने गलत आंसर दिया है, और हरमन भी बोल रहा है दिसपुर। और जब 3 समझदार स्टूडेंट कुछ बोले तो हम इनकी बात काट नहीं सकते, बिल्कुल। और मनस्वी भी अगर साथ में एग्री करे तो, और लव्या भी, तो इसका मतलब फिर दिसपुर ही होगी, और बिल्कुल दिसपुर इसका राइट आंसर है। तो आसाम की कैपिटल, एक स्टूडेंट ने भी अगर गलत आंसर दिया तो मुझे लगता है कि मेरा पूछना सार्थक हो गया, क्योंकि कम से कम मैं उसको करेक्ट कर पाया। तो दर्पित मेरे ख्याल से क्लियर है, दिसपुर है कैपिटल, राइट, गुवाहाटी नहीं। चलो ठीक है, गुड। तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली आसाम में है, करेक्ट, एंड स्मॉलेस्ट भी आसाम में उमानंदा। चलो अब देखो ये अगला क्वेश्चन, बिल्कुल हार्ड कोर ज्योग्राफी, ये सब 10 इयर्स के क्वेश्चन है। मैं आपको ये रियलाइज करवा रहा हूं इसके थ्रू कि ये इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये आप ही के एग्जाम के क्वेश्चन है, मतलब ये HM में, BJMC में, राइट, एंड
LLB एंट्रेंस में उस तरह से इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करे हैं एग्जामिनर ने लास्ट 10 ईयर्स में ज्योग्राफी से। तो देखो अगर आपको कुछ इनके बारे में आइडिया हो कि नॉर्थ से साउथ अगर मैं इंडिया में आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको मैप भी दिखा देता हूँ, मतलब इस तरह से अगर मैं एक मैप ड्रॉ करूँ तो आप मुझे ये बताओ कि मैं अगर ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो कौन सी माउंटेन रेंज मुझे पहले मिलेगी। तो वेल स्टूडेंट ने तो आंसर देना शुरू कर दिया कि सर डी लग रहा है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट आई थिंक डी आंसर दे रहे हैं शायद। मनस्वी ने, भूमि ने, ऋत्विक ने बोला है सी, ऋत्विक ने सी बोला है। अब ऋत्विक कुछ बोले तो हम हमें लगता है कि शायद सही होना चाहिए। मनस्वी ने, दर्पित ने डी बोला। अब दर्पित ज्यादा पंगे ले नहीं रहे, उन्हें लग रहा है जो समाज कह रहा है अपना चुपचाप वही बोल के एक तरफ हो जाओ। बिल्कुल, लेकिन एक स्टूडेंट ने बी भी बोला। चलो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं अपने हिसाब से बताता हूँ फिर देखते हैं। देखो आपको पता है अरावली, अरावली जो है ना राजस्थान में है, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं तो मुझे ये लग रहा है अरावली 4 नंबर। आपको पता है ये जो है ना विंध्याचल है जो नॉर्थ को साउथ से सेपरेट कर देती है, तो ये मेरे को लग रही है 3rd नंबर। और विंध्याचल के जस्ट नीचे है सतपुड़ा, तो इसका मतलब है ये है 1 वाली, करेक्ट। और नीलगिरी जो है ना, नीलगिरी बहुत फेमस है, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहां पे ज्वाइंट करते हैं वहां पे ब्लू माउंटेन्स है तमिलनाडु में। तो आप ये ध्यान रखना कि नीलगिरी है साउथ में, तो ये 2nd है। तो अब आप देख लो, मैं अगर ऐसे लगाऊं तो 4 3 1 2, जरा देखो कहां पर आ रहा है। 4 3 1 2 इज बी फॉर बॉम्बे। तो दिस इज द आंसर, बी फॉर बॉम्बे। तो आई थिंक होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और मनस्वी ने आंसर दिया था बी। अरे बाबा, मनस्वी के लिए क्लैपिंग बनती है। और मेरे ख्याल से शायद किसी ने नहीं आंसर दिया, तो मनस्वी के लिए वेरी गुड, क्लैपिंग, गुड वन मनस्वी। तो मैं यहाँ पे आपको मैप भी दिखा दूंगा, अभी आगे चलेंगे तो मैप देख लेंगे। चलो 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे, 8 क्वेश्चन। इन 8 क्वेश्चन को अलग अलग वैरायटी से मैंने लगाया है ताकि मैं 8 टॉपिक्स आपको बता पाऊं कि ये टॉपिक्स हैं 8 तो इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से बताओ, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनिनसुला। पेनिनसुला आप समझते होगे, पेनिनसुला उसको बोलते हैं जो 3 साइड से वाटर कवरिंग हो, जैसे हम बोलते हैं ना इंडियन पेनिनसुला। तो ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये इंडियन ओशन है। 3 साइडेड वाटर कवरिंग इज नोन एज इन ज्योग्राफी पेनिनसुला, प्रायद्वीप हिंदी में बोलते हैं। तो लार्जेस्ट, तो लव्या का आंसर है 6A, एंड मनस्वी ने बोला है 6C। और मनस्वी अगर कुछ बोले तो हमें लगता है कि सही हो सकता है, बट इस बार लव्या, ऋत्विक बिल्कुल एग्री नहीं है, भूमि भी एग्री नहीं है मनस्वी से, एंड ज्यादातर स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं इंडियन पेनिनसुला। तो भाई चेक करते हैं, देखते हैं कि आप लोग सही है या गलत। तो राइट आंसर आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है अरेबियन पेनिनसुला। और आई थिंक एक बार फिर से मनस्वी ने बिल्कुल धूम मचा दी है ज्योग्राफी में। और मैं आपको ये स्लाइड दिखा देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने क्यों बोला कि मनस्वी का आंसर सही है। तो अगर आप देखोगे तो अरेबियन पेनिनसुला इज अ पेनिनसुला वेस्टर्न एशिया। ये देखो अरेबियन पेनिनसुला कितना बड़ा है, ये रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है, और ये इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं अरेबियन पेनिनसुला में। ये देखो यमेन, ओमान, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इराक, सदर्न इराक, ये सब के सब, ये देखो ये बड़े बड़े कंट्रीज जो अक्सर आप न्यूज चैनल्स पे सुनते रहते हो, ये सब इसी का पार्ट है अरेबियन पेनिनसुला का। तो मेरे ख्याल से शायद मनस्वी ने करेक्ट आंसर दिया था इसका। एक बार चेक करते हैं, और अगर मनस्वी का आंसर सही था, मनस्वी ने सी बोला था, अच्छा तो देखते हैं सी, सी ही है आंसर इसका, बिल्कुल सी है इसका आंसर, अरेबियन पेनिनसुला। क्लैपिंग क्लैपिंग, गुड वन, गुड वन, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये एक और हार्ड कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जरा देखो, सोचो समझो और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। लोकटक लेक बड़ी फेमस लेक है, अगर आपने शायद कभी सुनी हो, जस्ट तुक्का अगर आप लगाना चाहो, केरला, उत्तरांचल, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, मणिपुर, राजस्थान, कुछ आइडिया हो आपको, लोकटक लेक। तो मैं आपको कुछ लेक्स बताऊंगा अभी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7B, 7C कुमुद, भूमि। अच्छा लव्या ने बोला सी, अच्छा ठीक है, बट भूमि गुप्ता तो बिल्कुल एग्री नहीं है। मनस्वी सूद ने बोला है सी, ठीक है, अनुभव ने बोला है सी, हरमन ने सी बोला है। एंड चलो ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर मणिपुर ही है, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग का आंसर लोकटक लेक मणिपुर में है। और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मैप बड़ा फेमस मैप है, ये इंडिया की टॉप 10 लेक्स हैं। तो अगर और कुछ नहीं तो कम से कम ये 10 लेक तो याद कर लेना। चिल्का लेक पता नहीं कितनी बार मैंने एग्जाम में देखी, राइट, वुलर, वुलर लेक, और ये सब यहाँ पे मेंशन है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडिया के कौन से स्टेट में है। डल लेक, वुलर लेक जम्मू कश्मीर,
राइट। ये लोकटक लेक ये देखो मणिपुर में यहाँ पे मेंशन है। तो ये बड़ा सुंदर मैप है, बड़ा अच्छा मैप है। ये 10 की 10 लेक्स इस मैप में शो करी हुई है। मैं नोट शेयर करूंगा आपके साथ, तो आप यहाँ से देख लेना। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर मणिपुर है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर अब हम अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 8। तो ये इस तरह के कुछ मेगा पावर प्रोजेक्ट्स। यस लव्य, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? Where is Chilika Lake? As you said, it has appeared in many exams. So, सॉरी लव्य, क्या चीज? एक बार sir, प्लीज। Chilika Lake, sir, आपने बोला भी काफी एग्जाम कहाँ है? चिल्का लेक काफी एग्जाम में आती है, और ये जिसे कहते हैं कि इसकी जो लोकेशन है ना वो बहुत अच्छी है, और रेयर स्पीसीज जो है चिल्का लेक में मिलती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चिल्का लेक आप देख लो इसकी लोकेशन कहाँ पर है। चिल्का लेक की लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये है आपकी चिल्का लेक, राइट। ये आपकी उड़ीसा में। और ये जो इसकी लोकेशन है ना, ये वाला जो कट आप देख रहे हो, ये कट बड़ा फेमस है ज्योग्राफी में। मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। इस कट को स्पेशली एक नाम दिया जाता है, और यहाँ पर रेयर स्पीसीज भी मिलती है। करेक्ट। चलो अच्छा, अभी जरा जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं लास्ट, फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के। तो जल्दी बताओ मेरे को, ये कुछ आइडिया है? ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, ये मेगा पावर प्रोजेक्ट है ससान, और ये कहाँ पे पड़ता है, किस स्टेट में? देखो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर पता है तो पता है, नहीं पता तो बस समझो जयराम जी की हो गई फिर तो खैर मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर अभी तो किसी स्टूडेंट का आंसर शायद आया नहीं है। राजस्थान बोला है कुछ स्टूडेंट्स ने, नाम से इनको लग रहा है कि सर मध्य प्रदेश बोला है लव्या ने। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ अब। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप देखोगे तो ससान अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के ससान विलेज में, राइट। और इसकी कैपेसिटी देख लो आप, 4000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ये। करेक्ट। रिलायंस के साथ भारत सरकार का पैचअप है। एंड ये है आपका मध्य प्रदेश एमपी में। तो आई थिंक होप जिस स्टूडेंट ने मध्य प्रदेश आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों के आंसर। साक्षी ने आंसर दिया था, आई थिंक लव्या ने भी एमपी बोला था। और एक सीपैट है, सीपैट सिपट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये छत्तीसगढ़ में है। तो ये एटलीस्ट 2 पावर प्रोजेक्ट काफी बार एग्जाम्स में आए हैं। अब क्यों आए हैं पता नहीं, लेकिन बस एग्जामिनर के मूड की बात है, उसने पूछ लिया। लेकिन हाँ, इनसे हम काफी एनर्जी जनरेट करते हैं, शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने पूछा हो। चलो स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको एक कहानी सुनाई ज्योग्राफी के, मैंने आपको दर्शन करवा दिए कि ये स्टाइल है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का। लेकिन अब मैं जल्दी से आ रहा हूं आपके साथ, अपने नोट्स पर आते हैं, और अब बात करते हैं हम अपनी ज्योग्राफी को थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं आज, फिर करेंगे डिस्कस कल इसको। लेकिन चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। वैसे जैसे हम बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स में, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स, फादर ऑफ ज्योग्राफी एरिस्टोस्थनीज। तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत इतना आइडिया हो आपको कि ज्योग्राफी का फादर जो है इरेथोस्थनीज को कहा जाता है। ग्रीक स्कॉलर था, एंड फादर ऑफ ज्योग्राफी इसको माना जाता है। क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कॉइन द टर्म जियोग्राफी। इसी ने टर्म कॉइन करी। जियो, जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब जीई, अर्थ, और ग्राफी मींस डिस्क्राइब, राइट। तो एक्यूरेटली एस्टिमेट द सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ। वो कहते हैं कि सबसे पहले डायमीटर ऑफ द अर्थ इस बंदे ने कैलकुलेट किया, अर्थ का। तो जियो मैंने अर्थ, ग्राफी मींस डिस्क्राइब करना, कैलकुलेट करना, वो बन गया ज्योग्राफी, जियोग्राफी। और ये कब की बात है? देखो कितना पुराना बंदा है ये, 276 194 बीसी। तो कोई मेरे को बताएगा आज से कितने साल पुराना है? मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में समझाया था बीसी और एडी का फंडा। तो अगर मैं इसको ये बोलूं -276 में था ये, और अभी चल रहा है +2023, तो कितने साल पुराना हो गया ये बंदा? अभी आज से कितने साल पहले आया होगा ये? यस हरमन, कुछ आइडिया आपको? साक्षी, लव्या, भूमि गुप्ता, मनस्वी। तो लमसम अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 2200 2300 ईयर्स बैक ये साइंटिस्ट आया होगा। और बताओ उस समय 276 बीसी में इसने ये डिस्कवरी की। करेक्ट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, है ना? करेक्ट है ना? राइट राइट। कोमल कोमल, अब कैसे निकाला मनस्वी, ये थोड़ा सा टफ है कहना। अब होंगे इनके पास अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उस समय, जो इनकी कैलकुलेशन होगी, खैर हम उसमें नहीं जाते।
वरना फिर हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। होंगी इनके बाद। देखो अब आप देखो ना, आर्यभट्ट ने 400 एडी में ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा दे दी, जीरो दे दिया इन लोगों ने। ट्रायंगल का एरिया दे दिया पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई की वैल्यू दे दी 22/7, 3.14। अब बताओ कैसे कैलकुलेट करा होगा। सन की और अर्थ से सन की डिस्टेंस बता दी 150 मिलियन। तो चंद्रमा मून की डिस्टेंस, ये तो सब पहले ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए 480 में इंडियंस। लेकिन हम लोग फेमस नहीं हुए। हमारी किताबें पढ़ पढ़ के यूरोपियंस ने डिक्लेयर किया, इन्वेंशन करी, प्रूफ के साथ बोला, तो लोगों ने सैल्यूट करा। हमारे लोगों ने जब बोला तो उनको पत्थर पड़े। जब जब आर्यभट्ट ने बोला कि अर्थ जो है वो सन के चक्कर काट रही है, तो लोगों ने पत्थर मारे कि हम क्या सन के चक्कर काट रहे हैं। इसने कहा अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। लोगों ने पत्थर मारे, कहने लगे हम रोटेट कर रहे हैं, कहाँ रोटेट कर रहे हैं, सब तो ऐसी है, देखो फिक्स है। यही बात आगे चल के यूरोप के साइंटिस्ट ने बोली, हमारी बुक्स पढ़ के तो हमने सैल्यूट करा। हमने कहा यार पढ़ा लिखा बंदा सही बोल रहा होगा। तो वो ये ना एक कहावत है हिंदी में, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यही हुआ हमारे बेचारे साइंटिस्टों के साथ। खैर, तो अभी हम आते हैं अपनी बात पर। अब बात करते हैं इंडिया की ज्योग्राफी। इंडिया का फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किसको बोलते हैं? तो जेम्स रैनल को बोलते हैं। बस आपको ये एक एक पॉइंट याद रखना है। रैनल कौन था? ये वही, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो इन्होंने हिंदुस्तान की ज्योग्राफी के ऊपर रिसर्च करी, क्योंकि इन्हें कब्जा करना था, कैप्चर करना था। तो इनको इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की ज्योग्राफी थोड़ा इन्होंने इंटरेस्ट लिया। तभी तो हम इनको कैप्चर कर पाएंगे जब हम इनके बारे में जानेंगे। तो रैनल हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ ओशनोग्राफी। तो पूरे ओशन को इन्होंने पूरे अच्छे से रिसर्च करा। अगर आपको रिमेंबर हो, मैंने आपको बताया था ये वो सी रूट से आए थे, वास्को डी गामा। तो इन्हें मालाबार को, कोरोमंडल, तो उस वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने रिसर्च करी। तो रैनल, तो भी मैंने आपको दो ही बातें बताई ज्योग्राफी शुरू करते ही। द फादर ऑफ ज्योग्राफी एंड द फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जेम्स रैनल, एंड एरिस्थोनीज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। चलो जी, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आप ही से पूछूंगा सब कुछ, तो जरा रेडी हो जाओ सारी बातें बताने के लिए, क्योंकि ये ज्योग्राफी आप ही ने मेरे को पढ़ानी है। तो साक्षी अग्रवाल, साक्षी शर्मा, सुहानी बत्रा, तनिषा, इन सब से मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मैं इस स्लाइड को भी नहीं दिखाता, पहले मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ। आप मुझे ये बताओ, इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? मैं इस स्लाइड को भी हटा देता हूँ, चलो। तो जल्दी से आप मुझे पहले ये बताओ कि इंडिया कहाँ पर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में? यानी अगर मैं, हाँ एशिया में तो है मनस्वी। अब हम एशिया की बात नहीं कर रहे, अब हम जरा वर्ल्ड मैप में आते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये मैं वर्ल्ड का मैप बनाऊं और ये बनाऊं इक्वेटर, तो ये बताओ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और ये सदर्न हेमिस्फीयर। बस इतना बताओ, इंडिया का एड्रेस क्या? कभी आप खो जाओ तो आप क्या बताओगे कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ वर्ल्ड के मैप में? तो मेरे ख्याल से सब आंसर दे रहे हैं कि सर हम अपना एड्रेस बता देंगे जी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें कहीं छोड़ दो। एंड सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम इंडिया। और ऋत्विक ने तो और आगे का एड्रेस बता दिया कि सर मैं तो ये भी बता दूंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारा घर है कहीं। चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऋत्विक, करेक्ट है। तो दो क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने मेरे को दे दिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को जरा ये बताओ आप कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आप मानते हो ना? ये अभी आप ही बोल रहे हो, अभी मैं सब मैप मैप में दिखाऊंगा आपको। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना? अभी मैं मैप इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ वो फिर सब बुक ओपन हो जाएगी और तुम देख देख के फिर आंसर बता दोगे। ये जरा बताओ पहले, ये तो इक्वेटर है ना? इक्वेटर है 0 डिग्री। ये बताओ, ये थर्ड लाइन जो मैंने इक्वेटर के नीचे ड्रॉ करी है, इसका क्या नाम है? ऋत्विक से पूछते थे लेकिन ऋत्विक ने तो ऑलरेडी बोल दिया। दोनों में इक्वेटर, दोनों में सर इक्वेटर तो कट करता है, दोनों में इक्वेटर कट करता है। अच्छा, ये कैसा क्वेश्चन था? खैर मैं समझा नहीं, अभी समझ जाएंगे जब हम इनको मैप दिखाएंगे। पर अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ साक्षी शर्मा से। ओ साक्षी शर्मा ऑलरेडी गिव आंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, मैं जरा ऐसे पूछूं आप लोगों से, ऑस्ट्रेलिया से कौन सी लाइन क्रॉस करती होगी? ये इमेजिनरी लाइन ऑस्ट्रेलिया से इन तीनों में से कौन सी आ रही है? कैंसर, इक्वेटर या कैप्रिकॉर्न? इन तीनों में से कौन सी कट कर रही है ऑस्ट्रेलिया को? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऋत्विक ने, कुमुद ने बोला कैप्रिकॉर्न, राइट। तो मेरे ख्याल से आंसर सही है। कैप्रिकॉर्न जो ऑस्ट्रेलिया से कट करती हुई जा रही होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नीचे है और हम आते हैं जी ऊपर आते हैं, है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछूं,
चलो मैं मैप दिखाई देता हूँ, अब मैप देख लेते हैं, राइट। तो ठीक है, ये तो वर्ल्ड का मैप है, लेकिन अब हम आते हैं इस मैप पे। चलो अब मेरे ख्याल से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है हमको। अब ये है मैप, जिसको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये है भाई आपकी इक्वेटर, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फिर आप समझ ही रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर वाला जोन है ना, उसको हम बोलते हैं टेम्परेट। टेम्परेट मैं भी आपको और मैप दिखा के क्लियर करूंगा। पहले आप जरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 23.5 डिग्री। अब ये डिग्री क्या होती है, लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स अभी मैं सब डिस्कस करूंगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका सदर्न पोल, करेक्ट। और इंडिया कहाँ पे पड़ता है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती भी जाती है। तो अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। क्वेश्चन ये है, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इंडिया के मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स को कट करती है, दैट इज माय क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं किससे पूछूं, मैं पूछ लेता हूँ, अनुभव से पूछते हैं अनुभव, तनिषा चोपड़ा रेडमी, अनुभव से पूछ लेते हैं। और एक स्टूडेंट ने बोला 3, ऋत्विक ने बोला 6, अफ्रीका से कट बाय ऑल द 3 लाइन्स। यस, वेरी गुड साक्षी, ये आपका आंसर, मतलब ये मैंने पूछा नहीं था, लेकिन आपने अपग्रेड करी है नॉलेज सभी स्टूडेंट्स की कि अफ्रीका से तीनों लाइन जाती है, करेक्ट है। अच्छा चलो खैर, तो इक्वेटर जो है कितने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट्स को, लव्य ने बोला है सर 8। तो अब मैं आपको मैप दिखा देता हूं। अच्छा चलो 8 है ना, अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर महाराष्ट्र को कट करती है, ट्रू या फॉल्स। आई एम सेइंग दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू महाराष्ट्र। सो साक्षी अग्रवाल, मेरा क्वेश्चन है आपसे, सुहानी बत्रा से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू महाराष्ट्र। मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं फॉल्स, तनिषा चोपड़ा, लव्या, एंड अनुभव का क्या मानना है, ऋत्विक ने भी बोला है नो, लव्या ने भी बोला है नो। चलो ठीक है, अब टाइम आ चुका है मैप दिखाने का। तो पहले मैं इस मैप को हटा रहा हूं, अभी मैं इस मैप पे दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन अभी मैं पहले आपको लेके चलता हूं इंडिया के उस मैप पे जहां पे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखेंगे, राइट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब देख लो जी, इस मैप को देख लो और क्लियर कर लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की क्या है सिचुएशन। इक्वेटर, मनस्वी कह रही इक्वेटर, मनस्वी आपकी ज्योग्राफी की वो देखकर, नॉलेज देख के मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई लो हो रहा है। अभी मैं क्लास के बाद या तो चॉकलेट खाऊंगा या सॉल्ट लूंगा। तो वेल मनस्वी, पहले बात तो इक्वेटर से इंडिया का कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है हमारा इक्वेटर से, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और ये है जी फर्स्ट गुजरात, और ये देखो ये जा रही है राजस्थान से, ये देख रहे हो, ये हल्की सी लाइन टच कर रही है। ये है हमारा थर्ड स्टेट मध्य प्रदेश, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़, ये है 5th झारखंड, देन है आपका वेस्ट बंगाल 6th, एंड देन है त्रिपुरा 7, एंड देन है मिजोरम 8। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा 8। और देखो महाराष्ट्र से कितनी दूर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस मैप को देख के क्लियरिटी आ गई होगी कि 8 स्टेट्स आंसर है, और महाराष्ट्र से उसका कोई लिंक नहीं है दूर दूर तक। ये बताओ पहले क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया एंड पासिंग 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। सुहानी, तनिषा, रेडमी, आईपैड, आईफोन, इन सब ने आज ज्वाइन, ये आई वालों ने ज्वाइन नहीं करा, क्योंकि आई वालों का कहना है कि सर हम ही हमें, बाकी पानी कम है, हमें सब आता है, और इसीलिए हम आईपैड और आईफोन है। सो थैंक यू साक्षी, थैंक यू। सर त्रिपुरा भी तो टच, हाँ हाँ, तो हमने कब मना करा कि त्रिपुरा टच नहीं कर रहा, हम तो कह रहे हैं त्रिपुरा टच कर रहा है। 6, 7, 8 कौन सी है, 6, 7, 8, 6, 7, 8 फिर से दिखाते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये है 6th है वेस्ट बंगाल, देखो फिर से देखो ध्यान से, मैं येलो कलर करूं क्या, देखो ये देख रहे हो 6, ये देखो ये है आपका वेस्ट बंगाल, ये रहा 6th वेस्ट बंगाल, और ये त्रिपुरा, ये रेड कलर जो देख रहे हो ना 7 त्रिपुरा ही है, और ये मिजोरम से कट कर रही है। मैं अपना मार्कर हटा देता हूं, तब आपको शायद लाइन क्लियर हो जाए। ये देखो ये रेड कलर त्रिपुरा है, और ये वेस्ट बंगाल, ये 6th है, ये 7th है, एंड ये मिजोरम है आपका 8th। आई थिंक हो क्लियर हो गया होगा, राइट कुमुद, थैंक यू। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात पर, और इंटरेस्टिंग बात ये है, पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपने उसी ग्लोब पर। पहले आप मेरे को ये समझाओ कि जो सन है ना, सन, आपको पता है सन इक्वेटर को 2 बार कट करता है, यानी सन इक्वेटर, मतलब हम बोल ऐसा रहे हैं, बात यह है कि सन तो स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों ओर चक्कर काट रही है। तो कहते हैं अर्थ की इक्वेटर सन के सामने 2 बार आ जाती है, जैसे ये सन है और ये अर्थ है, तो इक्वेटर
एक बार आ गई, फिर घूमते घूमते इस साइड आया तो एक बार फिर इक्वेटर आ गई। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ पहले कि सन के सामने इक्वेटर, कौन कौन से मंथ में सन इक्वेटर पे चमकता है, और इसीलिए जो कंट्री इक्वेटर पर आते हैं वहां भयंकर वाली गर्मी होती है। तो ये है जी मेरा क्वेश्चन। मोस्टली हॉटेस्ट कंट्रीज कहलाती हैं क्योंकि साल में 2 बार सन इनके सर के ऊपर चमकता है। तो इनकी बुद्धि तो बिल्कुल खराब है। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। अब आप देखो ना, गर्मी में हमें कितना इरिटेट होता है, कितना गुस्सा आता है। और जहां कूल एसी चल रहा है, यूरोपियन कंट्रीज ऑलवेज कूल, इंडियंस थोड़ा कम कूल, और अफ्रीकन तो कूल नाम की चीज है ही नहीं। उनके बाल भी झुलस गए, आपने देखा उनके बाल ही करली है, इतना सन इनके सर के ऊपर चमकता है। तो वेल, मुझे मंथ बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है, मंथ बताओ। हाँ वास्तव में, मतलब ये आप इन्हें थोड़ा सा कुछ बोल दो, ये 2-3 लाफे लगा देंगे आपको, अफ्रीका वाले। इसलिए अफ्रीका वालों से कभी पंगे मत लो। यूरोप वालों को आप कुछ भी बोलते रहो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, क्योंकि ऑलवेज कूल, मैन ऑफ कूल। सो जल्दी बताओ मेरे को, मंथ बताओ कौन सा है ये मंथ। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? डे एंड नाइट बराबर हो जाते हैं इस दिन, और इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, बोलते हैं ज्योग्राफी में इक्विनॉक्स। और फिर सन के सामने आती है कैप्रिकॉन, और एक बार सन आ जाता है कैंसर और कैप्रिकॉन पे। तो ये 4 डेज मेरे को आपको बताने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, आंसर तो आप लोग को आया नहीं किसी का, लेकिन अब चलो मैं ही दिखाता हूं आपको। तो अनुभव को, मेरे ख्याल से अनुभव को दिखाते हैं पहले। अनुभव जरा जल्दी से देखना, ये है वो डेज। और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसको दिखाकर। पहले थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये है मार्च, जब सन आ जाता है इक्वेटर पे, राइट, इक्वेटर। तो 20th मार्च एंड 22nd सितंबर सन आ जाता है इक्वेटर पे। तो आप ये समझ रहे हो ना, ऐसे ये ऐसे मूव कर रहा है। यानी इसे मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। ये देखो, ये ऐसे, ये कैंसर हो गई, ये कैप्रिकॉन हो गई। तो ये क्या हुआ, ये मार्च में आया, फिर मार्च अप्रैल मई जून, तो ये जून में आ गया कैंसर पे। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में ये फिर आ गया इक्वेटर पे। और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये आ गया कैप्रिकॉन पे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से इस मैप को समझ लो। इक्वेटर पे ये 2 बार आता है, सितंबर और मार्च में। जून में आ जाता है कैप्रिकॉन पे। इसलिए तो देखो, हमारे यहाँ पे जून में भी गर्मी आने वाली है, क्योंकि अभी जून में ये कैप्रिकॉन कैंसर पर आ जाएगा, सॉरी, और कैंसर हमारे इंडिया से जा रही है, इसीलिए हमारी वो पूरी की पूरी बेल्ट हॉट बेल्ट हो जाएगी। करेक्ट। और दिसंबर में चला जाता है ऑस्ट्रेलिया के सर के ऊपर। तो इसका मतलब दिसंबर में, क्या मैं ऐसे बोल दूं दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है? क्या मेरा ऋत्विक ये कहना सही है? जिया, जीतू, दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में, अनुभव ने भी बिल्कुल एग्री करा है मेरी बात से, ऋत्विक ने भी, ईशु भारद्वाज, क्षितिज, कुमुद, क्या मैं बोलूं कि दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है? अच्छा ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से मेरे को आंसर देना। और ये मेरा क्वेश्चन है ऋत्विक से, साक्षी, भूमि एंड अनुभव से। लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होगा? ओके, सो साक्षी ने बोला है कि सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप पूछ रहे हो लॉन्गेस्ट डे, तो जून में होगा। और सबसे पहला आंसर साक्षी ने दिया है। और कुमुद ने बोला 21 जून, लव्य ने बोला 21 जून। तो बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड मनस्वी। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया इसका मतलब, क्योंकि जून में ये कैप्रिकॉन पर है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ गर्मी, तो हमारे यहाँ भी दिन लंबे हो गए ना, 7-7 बजे तक रोशनी रहती है, तो लॉन्गेस्ट डे। अच्छा, इसी समय 21 जून को सदर्न हेमिस्फेयर में क्या कहानी चल रही होगी, कुछ आइडिया बताओगे? सदर्न हेमिस्फेयर में क्या चल रहा होगा, लॉन्गेस्ट डे या लॉन्गेस्ट नाइट? सो मनस्वी ने बोला है कि सर वहां पे लॉन्गेस्ट नाइट, क्योंकि वहां पे मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों पड़ रही होगी सर्दी, विंटर, क्योंकि अभी सन है ऊपर और ऑस्ट्रेलिया से तो दूर हो गया। समझ रहे हो ना? मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सन आपकी लोकेशन कहां पर है, कैंसर पर, और ये है आपका कैप्रिकॉन। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, विंटर सीजन, और हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, समर सीजन। तो लॉन्गेस्ट डे है हमारे यहाँ पर, और लॉन्गेस्ट नाइट है सदर्न हेमिस्फेयर में। ये बताओ, क्लियर है पॉइंट? इज इट क्लियर? तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं, 10 ईयर का एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन पूछता हूं
देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हो। एट द टाइम ऑफ क्रिसमस, at the time of Christmas, Australians celebrating winter season, summer season or autumn season? Yes, Lavya, Ritvik, Sakshi Agarwal, Sakshi Sharma, Suhani Batra. फिर से क्वेश्चन सुनो। ड्यूरिंग द क्रिसमस ऑस्ट्रेलियंस सेलिब्रेटिंग विंटर सीजन, समर सीजन और ऑटम। ओके, मनस्वी ने आंसर दे दिया है कि सर समर। लव्या ने भी बोला है समर। अच्छा ठीक है, भूमि गुप्ता ने भी बोला है समर। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नो 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 नो, समर है, बिल्कुल समर है। क्योंकि आप देखो ना, क्रिसमस कब आ रहा है? 25 दिसंबर। और 25 दिसंबर को देख लो सन कहां पर है, ये देखो सन कहां पर है। ये सन आ चुका है कैप्रिकॉर्न पर है। ये जो सन है ना, इस समय है कैप्रिकॉर्न पर, राइट, दिसंबर में। और कैप्रिकॉर्न सीधा ऑस्ट्रेलिया से कट मारती है। तो 25 दिसंबर, ये देखो, ये 25 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है और इसी दिन हमारे यहां पर चल रहा है विंटर, राइट। तो हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं विंटर सोल्स्टिस, हम मतलब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मेंशन करा है विंटर सोल्स्टिस। तो हमारे यहाँ तो विंटर सीजन है 25 दिसंबर को, लेकिन नीचे गर्मी है। करेक्ट है, मेरे ख्याल से पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और जब सर इक्वेटर पर है तो डे और नाइट बराबर, 12 आवर्स डे, 12 आवर्स नाइट, करेक्ट। चलो ठीक है, तो एक हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया। और अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दूं। ये देखो, अब यहाँ पे थोड़ा और क्लियर करते हैं। ये तो है आपकी इक्वेटर, ये पूरी बीच वाली लाइन है इक्वेटर। इसके ऊपर थोड़ी सी गर्मी शुरू हो गई जब हम ट्रॉपिक्स पर आते हैं। यहाँ भयंकर गर्मी, इनके बाल झुलस गए, हमारे थोड़े कम झुलसे हुए, थोड़े हम कम क्रैक है, ये पूरे क्रैक है। इतना सूरज इनके सर पे पड़ता है, इनका बुद्धि जो है ना, कहते हैं बिल्कुल खत्म है बेचारे। आपने देखा होगा ये रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। आपने कभी कोई, मैं सच बोल रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बिल्कुल रियलिटी है। ये जितने भी इक्वेटर के कंट्रीज है ना, आपने कभी कोई साइंटिस्ट, कोई डिस्कवरर आपने इस कंट्री से नहीं देखा होगा। ज्यादातर साइंटिस्ट डिस्कवरर आप देख लो कहां से आते हैं, टेम्परेट जोन से। और ये टेम्परेट जोन में कौन आता है? यूरोप। क्यों? कूल क्लाइमेट, कूल, 12 महीने एक जैसी क्लाइमेट है। और यहाँ पे क्या होता है ना, इक्वेटर पे तेज धूप, इवेपोरेशन, बारिश, अचानक भयंकर बारिश, 4 घंटे के बाद गर्मी, 4 घंटे के बाद बारिश। तो ये इतने पगला गए, सीजन इतने तेजी से चेंज होते हैं कि ये एनवायरमेंट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। इनकी सोचने समझने की क्षमता कोलैप्स। तो ये है टेम्परेट जोन, ये है यूरोप। और फिर उसके बाद पोलर जोन आ जाता है, ये चला जाता है आपका नॉर्थ पोल को टच कर, और सेम सिचुएशन नीचे है। तो ये बताओ पहले, आपको ये समझ में आ रहा है ना, पॉइंट क्लियर है? देखो इक्वेटर एक क्लाइमेट्स बता रहा हूं मैं आपको, क्लाइमेट, वर्ल्ड की क्लाइमेट, इक्वेटर टाइप की क्लाइमेट है, फिर ट्रॉपिक्स टाइप की क्लाइमेट है, देन टेम्परेट एंड देन पोलर क्लाइमेट, करेक्ट है। तो कूल वाली प्रॉपर कूल पोल और प्रॉपर हॉट इक्वेटर क्लाइमेट। और हम कहां पर है? हम नॉट प्रॉपर कूल, नॉट प्रॉपर हॉट, करेक्ट। इसलिए हम थोड़ा सा मीडियम है। हमें गुस्सा भी आ जाएगा, हंस बोल भी लेंगे प्यार से, सॉरी एक्सक्यूज में भी कर सकते हैं हम, और वक्त आने पर हम लठ भी उठा लेते हैं, करेक्ट। तो ये है इंडिया की टाइप की क्लाइमेट। अब हम आगे थोड़ा सा और समझते हैं और लास्ट करते हैं आज डिस्कस, फिर इसको यहीं पर एंड करते हैं, राइट। तो एक लास्ट पॉइंट बस सर, आप मेरे को बस सिर्फ इतना बता दो चलते चलते, इंडिया का ये एक मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मुझे बस इतना बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है इंडिया का कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम स्टेट्स को टचिंग है? अब मैं थोड़ा सा आपको इंडिया के पॉलिटिकल मैप पर ला रहा हूं। ये मेरा टॉपिक नंबर है 3rd। हमने 2 टॉपिक ज्योग्राफी के अभी कर लिए। हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर इंडिया को देखा, हमने विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस, इक्विनॉक्स देखा। अब मैं इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम पे आ रहा हूं और फिर हम इसको आगे कल करेंगे। कौन सा स्टेट है, मेरा क्वेश्चन सुन लो फिर से, सभी से पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन वैसे मैं, लेकिन स्पेशली अनुभव से एंड ऋत्विक से पूछ लेते हैं। दर्पित कहाँ है? दर्पित है अभी क्लास में, दर्पित है, ईशु भारद्वाज भी है। जल्दी बताओ इंडिया का कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम टचिंग है? तो एक स्टूडेंट ने एमपी बोला है, एक ने बोला हिमाचल। हिमाचल प्रदेश क्या मैक्सिमम स्टेट्स को टच? और यूपी, लव्य ने बोला यूपी सर 8 स्टेट्स को टच करता है। चलो जो जो आप लोगों ने आंसर दिए उन्हीं को चेक करते हैं, क्योंकि है आंसर इन्हीं में से। तो देखते हैं, चलो अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश को लेते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ने आंसर दिया था मध्य प्रदेश, और दर्पित और ऋत्विक लव्या को बिल्कुल एग्री कर रहे हैं
तो पहले मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मध्य प्रदेश सही है क्या। राजस्थान देखो मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को टच कर रहा है, 2 हो गए, है ना। और उसके बाद छत्तीसगढ़ टच कर रहा है, 3 हो गए। और फिर उसके बाद आपका एक गुजरात टच कर रहा है, मतलब महाराष्ट्र और गुजरात। तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश तो यार 5 ही को टच कर रहा है, नहीं बैठ रहा। और अभी भूमि ने बोला है आसाम। अब हम आसाम को चेक करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश रॉन्ग आंसर है। अब आसाम देखते हैं जी, चलो चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल से आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड हो गया, उसके बाद आपका मणिपुर हो गया, उसके बाद आपका मिजोरम हो गया 4th, फिर उसके बाद त्रिपुरा हो गया 5th, एंड फिर उसके बाद मेरे ख्याल से हो गया आपका वेस्ट बंगाल 6। तो ये तो 6 पे इसकी कहानी रुक गई। अब चेक करते हैं लव्य का आंसर और बाकी स्टूडेंट्स ने अगर लव्य को एग्री करा है। Sir, Meghalaya also touches हाँ Assam, so 7. So Meghalaya also touches Assam, so 7th state. हाँ, मेघालय हुई, करेक्ट करेक्ट, मेघालय तो 7 हो गए। अब जरा यूपी को टच चेक करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखो उत्तराखंड को टच कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखो तो हरियाणा टचिंग है, राइट। उसके बाद आप देखो तो राजस्थान 3rd, फिर मेरे ख्याल से एमपी, फिर उसके बाद देखो छत्तीसगढ़ से भी इसका ग्रीन कलर येलो से टच कर रहा है, फिर देखो झारखंड से भी टच कर रहा है, और फिर उसके बाद आगे आपका क्या, बिहार। लेकिन यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो ये हिमाचल प्रदेश को भी ये यहाँ पे टचिंग है हिमाचल प्रदेश से। तो ये 8 स्टेट्स हो जाते हैं यूपी। तो इसका राइट आंसर It जो है ना वो also touches Delhi. हाँ। Delhi. हाँ, दिल्ली भी ले सकते हैं, वैसे वो यूनियन टेरिटरी है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काउंट नहीं कर रहे। स्टेट वाइज अगर बात करें तो फिर हम लोग मान लेते हैं कि 8 स्टेट वाइज 8 हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए ना मैंने क्या, मेरा क्या क्वेश्चन था। इसमें हम यूनियन टेरिटरीज को काउंट नहीं कर रहे, करेक्ट। तो चलो ठीक है, डन। तो वेल स्टूडेंट, अभी हम आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थोड़ा बहुत आपको मैंने आज आइडिया दिया है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहले बताओ, समझ में आया आज कुछ ज्योग्राफी जो हमने डिस्कस करी? दर्पित, ईशु, अनुभव, भूमि, जिया, क्षितिज, कुमुद, लव्या, मनस्वी, ऋत्विक, साक्षी, शर्मा, साक्षी अग्रवाल। ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो मिलते हैं कल और करते हैं। थैंक यू लव्या, थैंक यू जिया। ठीक है कुमार, मिलते हैं कल और करते हैं डिस्कस। गुड नाइट, ओके, बाय बाय। Thank you, sir. गुड नाइट मनस्वी, गुड नाइट।